राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ विजन रोहतक। तो भूपेंद्र हुड्डा लगातार दावा कर रहे हैं जीत का, और रुझानों में अब जो तस्वीर है वो कुछ और कह रही है। जो शुरुआती रुझान में थी वैसी तस्वीर नहीं है, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस की सरकार बनने का। योगेश बैरागी जी भी हमारे साथ हैं। जी बैरागी जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। रुझानों के बारे में सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। रुझान आप भी सुबह से देख ही रहे होंगे, क्या लगता है कैसी तस्वीर सामने आने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो सबके सामने रूबरू होने का जो मौका मिला जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती वो पार्टी है कि जो सब हित के लिए काम करती है, चाहे इसमें किसान वर्ग क्यों न सही। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एमएसपी लागू करी है, किसान हित के लिए फैसले लिए हैं, और उसी की बलबूते पे मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए बैरागी जी, आपने अभी ताजा आंकड़े जो है अपनी जुलाना सीट के वो अगर देखे हो तो महज 2000 वोटों से आप आगे चल रहे हैं। ये सिर्फ जुलाना का नहीं, ये सारे की सारी विधानसभा में यही रिकॉर्ड है, और इसी बल ये धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम हरियाणा में तीसरी बार लहराने वाला है। लेकिन वोट मार्जिन का बात करें अगर यहाँ पर बैरागी जी, महज 2000 वोटों से आप आगे हैं। नायब सैनी जी 8000 वोटों से, 8000 वोटों से अनिल विज ट्रेल कर रहे हैं। गढ़ माना जाता है अंबाला उनका, वो अपनी सीट से ट्रेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सरकार बनेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो काउंटिंग 8 बजे से ओपन हुई है। यहाँ जुलाना के अंदर कुछ विशेष पार्टी तो सबने ये देख रही थी हम लोग 70-80 हजार वोटों से चालू करेंगे अपनी लीड, और रिजल्ट आपके सामने है। अभी काउंटिंग चल ही रही है, आई बिलीव अभी 7वां राउंड चल रहा है, और 90 राउंड्स टू कंप्लीट, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा सारी जगह। ठीक है, चलिए अखिल चौधरी जी के पास में आऊंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है अखिल जी। तो बीच में आपको रोकना पड़ा क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ कह रहे थे, तो वो हम अपनी दर्शकों को सुना रहे थे। बात हमारी हो रही थी गुंडा राज की, जो इल्जाम लगाए गए थे। बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से अवधेश उपाध्याय जी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था जो है वो हुड्डा जी की सरकार में कैसी थी, वो सब बखान कर रहे थे। जी तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उस समय कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, हर एक देश में होती है, हर एक समाज में होती है, और हर एक स्टेट में होती है। हरियाणा भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। मेन बात ये है कि हमारी जो सरकारें हैं, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने, वो किस तरह से उससे डील करती है। अभी के हालात हरियाणा के इतिहास के सबसे बदतर हालातों में से हैं, सबसे डरावने हालातों में से हैं, जिस तरह की मैंने, और मैं आपको कोई ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा हूँ, मेरी कोई इमेजिनेशन के घोड़े नहीं दौड़ा रहा हूँ, मैं ये एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े जो हैं उस पर बात कर रहा हूँ कि ये हालात हैं। आप पिछले 10 सालों का हरियाणा का जो घटनाएं हुई हैं पुलिस एनकाउंटर्स की, उसको निकाल कर देखिए, उसमें आप इससे कंपैरिजन करिए दूसरे राज्यों से, चाहे वो कितने भी गुंडे और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वाले राज्य माने जाते हैं, हरियाणा उसमें टॉप पे है आज की डेट में। तो ये तो एक चीज़ है। इसके बावजूद भी अगर ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो तो एक सिर्फ बातें कहने की हैं, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसानों के मामले, क्योंकि देखिए एमएसपी का मामला हो, स्वामीनाथन की बात हो, अनाज मंडियां हो, एपीएमसीज हो, किस तरह से फंक्शन करती हैं, क्या उनमें बेहतरी की गुंजाइश है, क्या सरकारें कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, वो एक सीरियस। मैं रोकना चाहूंगी चौधरी जी यहाँ पर आपको। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं अपनी, हमारे व्यूअर्स को पहले वो सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी, और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा प्रवक्ता, इन्हें सुन रहे थे हम, और दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी आज ही
नतीजे आ रहे हैं। हालांकि 3 फेज में वोटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, और नतीजे जो है वो आज हरियाणा के चुनावों के नतीजों के साथ जम्मू कश्मीर के भी आ रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं, बात करें जम्मू कश्मीर की या फिर हरियाणा की, और 90 सीटें जिन पर मतदान हुआ था। बाकी की सीटें जो रिजर्व सीटें, उनकी बात हम नहीं कर रहे यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के एक बार आपको रुझान दिखा देते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर आगे, कांग्रेस 8 सीटों पर, एनसी 39 सीटों पर बढ़त बना रही, पीडीपी 4 सीट और बाकी अन्य निर्दलीय और छोटे दल जो है वो 11 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीटों पर, कांग्रेस 8, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39, पीडीपी 4 और अन्य और छोटे दल 11 सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि यहां भी निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी पार्टियां जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से नतीजे आए तो निर्दलीय उम्मीदवारों को वहां की जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इंतजार लंबा करना पड़ा विधानसभा में। जी चलिए वापस रुक करते हैं हरियाणा का, और ताज़ा आंकड़े आपको बता दें। 40 सीटों पर बीजेपी आगे और 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मार्जिन जो है वो बढ़ता कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ गए। अखिल चौधरी जी, बात हो रही थी किसानों की, और आपने कहा कि एमएसपी, एपीएमसी और बाकी सारे जो मुद्दे हैं उन पर आप बता रहे थे किस तरीके से राज्य सरकार ने 10 साल पे क्या कुछ किया। जो हरियाणा पंजाब वाला है उसमें मेरा डिबेट चल रहा है, इसमें डिस्टेंट हो देखिए एक दो एमएसपी का अभी तक जो आप कभी भी भारत। जी चौधरी जी बोलिए बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, जो मैं बात सिर्फ भाषणों में देने के लिए ये बात अच्छी लगती है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये हमने 2-3 चीज़ों पे एमएसपी अभी बढ़ा दी, ये सब चीज़ें जो एक आमतौर पे भी एमएसपी बढ़ाई जाती है, कई फसलें उसमें इंक्लूड करी जाती हैं। जो बेसिक अगर आप बात समझें आज के किसान की, और हरियाणा के बारे में जब बात करते हैं तो किसानों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हरियाणा ट्रेडिशनली भी, और हरियाणा की पूरी इकोनॉमी, आप एक दो ये शहर हैं गुड़गांव, पंचकुला, नहीं बिल्कुल कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा और पंजाब की। जब हम बात करते हैं किसानों की कृषि की बात सबसे पहले होती है, इसीलिए हमारे मुद्दे में सबसे पहले किसान रहते हैं। जी बोलिए। जी तो आज के अगर आप किसान की हालत देखेंगे देश भर में, ये सिर्फ हरियाणा के लिए या पंजाब के लिए भी नहीं है। पंजाब के किसानों की हल्की सी हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है जितने की हमको लगता है कि होनी चाहिए। तो आज की डेट में किसानों की ये हालत है कि सिर्फ किसानी और सिर्फ अपनी जमीन और कृषि के भरोसे तो कोई भी किसान अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। कि तभी आप देखते हैं कि गांव के अंदर भी अगर आप कोई किसान